मैं जब तक उसको उसके पैरों पे ना खड़ा कर दूं, मैं हार नहीं मानूंगा। नामुमकिन है। मैं इसे मुमकिन बनाऊंगा। जुहेब आ जाए, चाय पी ले। आ रहा हूं, आ रहा हूं। एक्सरसाइज कर करके ना मेरे पैरों में दर्द हो गया है। लेकिन पता है जुहेब, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद खत्म हो गई थी वैसे तो, मुझे लग रहा था कि मेरा इलाज नामुमकिन है। लेकिन जब से आपने उम्मीद दिलाई है ना, अब मैं सोचती हूँ कि चाहे जितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े ना, मैं करूंगी। पहले आप मुझसे कहते थे ना, आज मैं आपसे कह रही हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अलीज़े का इलाज इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। ये तो अलीज़े की हिम्मत है जो दर्द उन्होंने बर्दाश्त किया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो उसकी व्हीलचेयर से हमेशा के लिए जान छुड़वाना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं। मैं जब तक उसको उसके पैरों पे ना खड़ा कर दूं, मैं हार नहीं मानूंगा। नामुमकिन है। मैं इसे मुमकिन बनाऊंगा। मैं इसे हार नहीं मानूंगा। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। सुहेब, कहाँ खो गया? हाँ, क्या कह रही हो? कहो कहो। मैं कह रही थी कि डॉक्टर ने आगे बताया ही नहीं कि क्या करना है। एक काम करते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। तो थेरेपी भी खत्म हो गई है। अलीज़े, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मुझे तो डॉक्टर ने कोई उम्मीद ही नहीं दिलाई। सुहेब, आप काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो सर में दर्द हो रहा है मेरे बस। सर दबा दो। नहीं नहीं, इतना भी नहीं है। तुम जाओ कमरे में, मैं जरा अम्मी के पास से होके आता हूँ, जरा देख के आऊंगा। ठीक है, चाय पी लीजिएगा। पहले आप मुझसे कहते थे ना, आज मैं आपसे कह रही हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं। नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह की रजा के आगे हम सब बेबस हैं। नामुमकिन है।
पहले आप मुझसे कहते थे ना, आज मैं आपसे कह रही हूँ। वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। आज I was actually getting jealous of you. क्या? वो क्यों? कोई एक बंदा हो जो तुम्हारी तारीफ ना कर रहा, हर बंदा तुम्हारी तारीफ कर रहा था। क्योंकि मैं आपकी फैमिली में फर्स्ट टाइम गई हूँ, इसलिए सब तारीफ कर रहे थे। और जब आप मेरी फैमिली में फर्स्ट टाइम आए थे तो आपकी भी सब तारीफ कर रहे थे। हाँ, लेकिन नहीं, मेन वजह ये थी कि आज तुम कोई जरूरत से ज्यादा प्यारी लगती थी, ये बात थी। थैंक यू। लॉन्ग ड्राइव का मूड कर रहा है, चलो। इस टाइम नहीं, बहुत देर हो गई। क्या हो गया है? मैं हूं तुम्हारे साथ, डरने वाली क्या बात है? जान भी कुर्बान है तुम्हारे लिए। प्लीज, जज्बाती इंसान अपनी जान को ना संभाल के रखे मेरे लिए। अरे अच्छा, आइसक्रीम तो बनती है ना इस बात पे। ओए, हाँ ना। ओके, इसके ऊपर आई कांट से नो। हैं? हाँ, चलो। आया। ये लो जी। थैंक यू। वेलकम। एक मिनट। क्या हुआ? एक मिनट। खुद क्यों कर रही हो? तो मेरा काम है ना, ये लो। क्या? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? क्या मतलब क्या? क्या फर्क पड़ता है? क्या कहेगा वो? यही कहेगा ना, मियाँ बीवी आपस में रोमांस कर रहे हैं, और क्या? चले, सुबह ऑफिस जाना है अपने, देर हो रही है। जाना मुझे, फिक्र तुम्हें हो रही है। तो मैं नहीं करूंगी फिक्र तो और कौन करेगा? नहीं पता है, यही बातें यहाँ लगती हैं, यही बातें लगती हैं यहाँ पे। जी, चले मैं। अम्मी, भाई यार ये बैठे बैठे उस घर में शिफ्ट होने की क्यों लग गई है? खबरदार, ये बात आलम के सामने मत करना। बहुत पैसा लगा चुके हैं आलम उस घर पे, और तुम ना उन तमाम हरकतों के बाद ये सवाल जवाब करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती आप। तो तुम क्या चाहते हो, सर पे बिठा लूं? और मेरी एक बात सुन लो, जुबैदा अब तुम पे कड़ी नजर रखेगी, उसके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना। आलम ने तो तुम पे कड़ी नजर रखी हुई है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा अब्बा उस जुबैदा के सामने कोई तमाशा लगाए। मेरा तो दम घुटता है इस घर में, पता नहीं कैसे एडजस्ट करूंगा मैं। तुम्हारे अब्बा से कह के ना मैंने उस घर की हर चीज नई करवा दी है, और वो जो अलीजा और परीशे का कमरा है ना, उसे दोबारा से नया बनवा दिया है, वो अब तुम्हारा होगा। देखो जरा, परीशे इतना कमा रही है लेकिन उस घर की मरम्मत पे एक पैसा नहीं लगाया उसने। मेरी किसी एक चीज को भी हाथ मत लगाएगा, मैं अपने रूम का सामान खुद पैक करूंगा। तुम्हारे सामान में ऐसा क्या है जो मैं हाथ ना लगाऊं? इंसान को ना इतना भी शकी नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ अपनी मदद करवाने आया हूँ, आप ये बातें कर रही हैं। अच्छा जी, आज कैसे ख्याल आ गया अपनी माँ का हाथ बंटवाने का? बड़ा बेटा हूँ तो माँ को खुश करने के चक्कर में तो लगा ही रहता हूँ, लेकिन आप कभी खुश ना हो ना। अच्छा ठीक है, चलो फिर काम करवाओ, चलो शाबाश। अच्छा, मैं
अप्पू की ना अलमारी से सामान निकाल कर बेड पर रख दूंगा, आप बस सूटकेस में डाल दिएगा। चलो ठीक है। अच्छा सुने, वो याद है अब्बू ने उस मेरे और समीर के लिए 2 प्लॉट लिए थे? आलम बता रहे थे अब उनकी कीमत डबल हो गई है। आपको पता है फाइल कहाँ पड़ी है? क्यों, तुम्हें उसकी क्यों याद आ गई? नहीं, मेरा मतलब वो ऐसा ना हो कि दादी के पास रखवा दियो। उनके पास क्यों होंगे, मेरे पास रखी है। इसका मतलब फाइल अम्मी की अलमारी में रखी हुई है। मेरा काम तो हो गया। अच्छा हाँ, मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं निकलता हूँ, आप कर लें बाकी सब। अरे तो कहा क्यों था काम करवाने का? एक तो काम करो, ऊपर से बातें भी सुनो। अरे कामचोर लड़का, बातों में ही काम करवा के गया है, कर ही ना ले ये कहीं काम। निकम्मा, सही कहता है इसका बाप, नजर रखनी पड़ेगी इस पे। सारा काम इसी तरह पड़ा है, अकेली करती रहूं।